अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई एम राहत असलम, 15 लेवल मैनेजर फ्रॉम ऑरिफ्लेम। आज हमारे घर में डायरेक्टर मैम रुबीना आई हुई हैं ओएम देने, तो मैंने सोचा कि इनसे लगे हाथ पूछा जाए कि ये यहाँ तक कैसे पहुँची, क्या क्या मसले मसाइल इनके साथ पेश आए और इतनी बड़ी सक्सेस इन्होंने हासिल की है और यानी कि वो किस तरह उन्होंने हासिल की, क्या क्या उसमें जो है वो मसले मसाइल उसमें आए और उनकी सक्सेस का क्या राज है। तो आइए हम उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राहत कैसी हैं आप? ठीक हाँ है। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैम जी बहुत बहुत थैंक यू कि आप यहाँ पे आई ओएम देने, जिससे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल किया। तो आगे अब हमें बताएं कि आपने स्टार्टिंग कैसे हासिल की। सबसे पहले तो थैंक यू राहत आपका, आपने मुझे अपनी सिटी में इनवाइट किया अपनी टीम के लिए। ठीक है, ओएम मैंने दी, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी लेडीज़ आई, बहुत अच्छा लगा। हमारी अपनी टीम के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है ताकि उनके अंदर भी ये नॉलेज आए और वो आगे अपनी टीम में कन्वर्ट करें, से ट्रांसफ़र करें। ठीक है। अच्छा जी, मैंने सबसे पहले मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने मुझे इस नेमत से, जो ओरिफ्लेम स्वीडन, इससे नवाजा। ठीक है। मैं ओरिफ्लेम मैंने किस तरह ज्वाइन किया, किस तरह स्टार्टिंग की। सबसे पहले मैं एफबी यूज़ करती थी। एफबी पे मेरी नज़र से एक पोस्ट गुजरी कि आप अपने घर में रहते हुए, अपने बच्चों के पास रहते हुए क्या इतनी अर्निंग करना चाहती हैं। तो मुझे वो पोस्ट बहुत अच्छी लगी, मेरे दिल को उसने छू लिया और उस पर जो कॉन्टैक्ट नंबर था मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया और मैंने ओरिफ्लेम को ज्वाइन कर दिया। ठीक, तो आपने जब स्टार्टिंग की तो क्या क्या मसले मसाइल पेश आए आपको? मसले मसाइल तो बहुत ज़्यादा पेश आए, क्योंकि वही बात है कि लोग काम नहीं करते, लड़कियां मतलब ऑर्डर नहीं मिलते। सबसे पहले ऑर्डर नहीं मिलते क्योंकि नॉलेज नहीं था ना, समझ नहीं थी। बस किसी को कहती थी आप ऑर्डर लें, आप ऑर्डर कर लें, कैटलॉग देख लें आप, क्योंकि लोगों की भी गलती नहीं है, उन्हें समझ नहीं हाँ थी। जी। क्योंकि मैं ख़ुद सेल्फ़ यूज़र नहीं थी, मैंने ख़ुद चीज़ को ही जो मतलब यूज़ ही नहीं की थी, तो मैं लोगों को कैसे करती। फिर मुझे समझ आई, मुझे मेरे सीनियर ने गाइड किया कि आपने तो पहले खुद सेल्फ़ यूज़र बनना है, आपने पहले ये चीज़ें यूज़ करनी है। फिर मैंने उस पर जो है काम किया, अपनी कैटलॉग शो भी की। ठीक है, मैंने अपनी कैटलॉग शो भी की और अपनी प्रोडक्ट भी उनको यूज़ करना स्टार्ट करवाई। गिफ्टिंग मैंने की, गिफ्ट दिए मैंने अपनी बहनों को, अपनी कज़नों को, जिन जिनको मैं जानती थी, और मैंने वीडियो बना के सेंड की, क्योंकि मेरे पास चीज़ थी तो मैं वो काम कर सकती थी। ठीक है। तो ये मसले मसाइल मुझे स्टार्ट में बहुत ज़्यादा पेश आए, 1-2 महीने बहुत ज़्यादा हुए, क्योंकि मैं पॉइंट के चक्रों में बस पॉइंट ही किए जा रही थी। मेरा स्टॉक पड़ा हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। लेकिन जब मेरे सीनियर ने मुझे गाइड किया आप इस तरह करें, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है, मुझे ऑर्डर बाहर से मिलते हैं। तो आपने टीम बनाना कब स्टार्ट किया? मैंने टीम बनाना स्टार्ट से ही स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, लेकिन मेरी टीम काम बिल्कुल नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि मुझे खुद नॉलेज नहीं था उनको गाइड करने का। ठीक है, मुझे खुद समझ नहीं आती थी। मेरा बस मुझे यही पता था कि बस टीम को जो है ज्वाइन करवा दो, लोगों को ले आओ अपने साथ ज्वाइन कर दो। बस मुझे यही समझ थी, उनको गाइड करना, उनको फॉलो अप करना, उनसे मतलब सारी डिटेल बताना, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। तो ये मैं फिर जो है हमारी ट्रेनिंग वगैरह होती रही, उसमें मैंने सीखा। उसके बाद मेरी टीम चली, उसके बाद जो है मेरी टीम ने काम करना स्टार्ट किया और आज मैं इस मकाम पे हूँ। तो आपने ज़्यादा टीम पे फोकस किया या कस्टमर पे? मैंने सबसे ज़्यादा स्टार्ट में कस्टमर पे फोकस किया, मतलब प्रोडक्ट ले ली, पॉइंट करके कर लूँगी, ये गलती मेरी थी। जब तक मैं ये गलती करती रही तो मैं इसमें कभी भी आगे नहीं बढ़ी। मैं बस यही समझती थी कि बस मैंने पॉइंट कर ली तो लेवल बन जाएगा, लेकिन इस तरह लेवल बिल्कुल भी नहीं बनता। आप ये गलती करती हैं कि 200 पॉइंट तो चलो इंसान कर लेता है, चलो 250 भी कर लेगा, 150 भी कर लेगा, लेकिन 6 लेवल पे जाने के लिए 600 पॉइंट तो हम अकेले नहीं कर सकते। हाँ। तो इस चीज़ को मैंने समझा और मैंने जो है टीम बनाना फिर स्टार्ट कर दिया। लेकिन उनको गाइड करना, ये सब कुछ करना, वो मैंने ट्रेनिंग से हासिल किया। मैंने ट्रेनिंग ली, आज मैं ट्रेनर हूँ और मैं अपनी टीम को भी देती हूँ, और वही ट्रेनिंग जो है मैं अपनी टीम के अंदर भी डेवलप करती हूँ और उनको भी इसी तरह गाइड करती हूँ। तो फिर मेरी टीम चलती है, आगे काम भी करती है। सही। तो आप यहाँ तक आई हैं, घर से किस तरह जो है वो बिज़नेस को आप यानी कि कब ठीक से समझा आपने बिज़नेस, अपने जो आपने बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है इसको कब यानी कि सही तरीके से समझा? सही बात कहूँ तो आपको इतनी हंसी आएगी बिज़नेस को मैंने 7 माह 8 माह बाद जो है समझा। 7-8 माह तक बस मैं इधर उधर घूमती रहती थी, मुझे समझ ही नहीं आती थी मैंने करना क्या है। बस मैं ऑर्डर करती रहती थी, टीम बनाती रहती थी, टीम आती थी चली जाती थी, बाय बाय करके, समझ नहीं आता था। 50 बंदा ऐड करवा दिया, हो क्या रहा है, कहाँ जा रही हैं, आती हैं जाती हैं, कोई पॉइंट नहीं। बस अपने ही 100 पॉइंट या 200 या 150 पॉइंट होते थे मेरे।
मुझे खुद समझ नहीं आती थी इस बिज़नेस की, लेकिन ये है कि दिल में एक लगन थी कि इसमें आगे बढ़ना है, मैंने आगे जाना है, ठीक है। इस बिज़नेस को मैंने कब समझा, जब मैम रेहाना, अल्लाह भला करे उनका, हमारी अपलाइन मैम रेहाना यास्मीन आई, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, मेरी टीम को ट्रेनिंग दी। अल्लाह का शुक्र है, उस ट्रेनिंग के बाद मुझे समझ आया कि इस बिज़नेस का मेन पर्पस क्या है, इस बिज़नेस में असल काम क्या है। देखो, हर चीज़ को सीखना पड़ता है। जब तक हम एक चीज़ को सीखेंगे ही नहीं तो हम कैसे आगे करेंगे। एक इतना बड़ा बिज़नेस जिसमें अनलिमिटेड जो है इनकम है, कमीशन हमें मिल सकता है, तो इतने बड़े उसमें हम ऐसे ही बस ख्याली पुलाव बना के जो है भाग रहे हैं, आगे चल रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ को मैंने समझा और मैंने ट्रेनिंग ली। इन्हीं ट्रेनिंग के बिना पर मैंने अपनी टीम को फोकस किया, मैंने अपनी टीम को ट्रेनिंग दी और मैं इसमें आगे बढ़ती चली गई। पहले मुझे ये समझ नहीं आती थी कि मैंने करना क्या है, ठीक है। और जब मैंने ट्रेनिंग ली तो उसके बाद जो है मुझे इस बिज़नेस की समझ आने लग गई कि लाइन से जो है, जिस तरह OM हो गई, गेटिंग स्टार्टिंग हो गई, स्टेप 1 स्टेप 2 रेस्ट टू मैनेजर, ठीक है, SRPO, ये सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ती। जब मैंने सीखी फिर मुझे समझ इस बिज़नेस की आई कि वाओ माशाल्लाह ये कितना प्यारा बिज़नेस है। इस बिज़नेस में तो अनलिमिटेड जो है कमीशन है। तो अब मैं इस बिज़नेस को समझी हूँ। जब मैंने इसको समझा फिर अब मुझे पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है, किस तरह आगे बढ़ रही हूँ, मज़ा आ रहा है, कोई मुश्किल नहीं हो रही मुझे, क्योंकि मैं उस ट्रेनिंग को फॉलो करती समझ गए ना, समझ गए। तो आप यहाँ तक आए तो फिर घर से किसकी सपोर्ट थी या खुद आपने इनकी इस कामयाबी को हासिल किया अकेले? जब मैंने ज्वाइन किया मुझे घर से बिल्कुल सपोर्ट नहीं थी। हस्बैंड भी इजाज़त नहीं दे रहे थे कि छोड़ो, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को देखो, मैं अर्निंग कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, आप छोड़ दो। तो मैंने कहा नहीं, इस तरह उस पोस्ट पे लिखा हुआ है, सच ही होगा, ज़ाहिर है, झूठ तो नहीं है। तो फिर घर से स्टार्ट में सपोर्ट नहीं थी और फिर इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जब उन्होंने देखा कि वाओ इसमें तो अच्छा खासा है, मतलब जेंट्स से भी ज़्यादा हम अर्निंग कर सकते हैं, तो फिर वो हैरान हो गए और फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट कर दी, घर वालों ने, सब ने। तो मैंने उनको करके दिखाया ना, मैंने उनको करके दिखाया कि मैं आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट वाले 7 मंथ जो है ना वो फ्री में वैसे ही मिस कर दिए ना, मतलब कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कुछ सीखा नहीं, बस वैसे ही इधर उधर भागती रही, तो उन पर वो असर जो है ना बुरा पड़ गया। घर वाले इसमें कुछ भी इस चीज़ से स्टार्ट में बहुत तंग आए थे, कह रहे थे आप छोड़ दो, लेकिन मेरे अंदर एक शोला था, एक जज्बा था अपने बच्चों के लिए। जब मेरे बच्चे कहते थे कि मम्मा हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे अच्छे अच्छे सूट हों, मम्मा हमें भी अच्छा लगता है अच्छी अच्छी चीज़ें हों, तो वो चीज़ जब मैं देखती थी ना तो हस्बैंड की अर्निंग से वो पूरा नहीं होता था। घर मतलब वो जो लाते थे घर के ही हालात बस पूरे हो जाएं, घर का ही जो है खाना पीना पूरा हो जाए, उससे ऊपर वाली चीज़ें हम पूरी नहीं कर सकते थे। तो इसलिए मैंने अपने दिल में ये रखा था कि मैंने लाजमी करना है ये काम। इंशाल्लाह मैंने अपने सीनियर को फोकस किया, जब वो मुझे बताते थे कि इसमें इतनी अर्निंग है, आपको इंशाल्लाह मिलेगी, आप इन चीज़ों पे फोकस करो, तो मैंने उन्हीं चीज़ों पे फोकस किया और आज अल्लाह का शुक्र है मुझे कंपनी की तरफ से भी जो है 1 लाख मिला है कैश, माशाल्लाह, कमीशन छोड़ के। ज़बरदस्त। तो आपकी कामयाबी के पीछे सबसे ज़्यादा किसका हाथ है? मेरी कामयाबी के पीछे सबसे पहले तो मेरे अल्लाह ताला का हाथ है। मेरे अल्लाह ताला ने मुझे ओरिफ्लेम जैसी कंपनी से नवाजा, एक ऐसी नेमत से नवाजा जो अपने घर में रहते हुए मैं अपने बच्चों के पास रहते हुए कर रही हूँ। देखें, अगर आज पहले तो मैं अगर अपने हस्बैंड से कहती कि मुझे बाहर कहीं जाना है और मैं वहाँ जाके जॉब करूँगी या कुछ भी करूँगी, ठीक है, पहले अगर मैं कहती कि मैंने बिज़नेस करना है तो बिज़नेस के लिए तो अच्छा खासा पैसा होना लाजमी है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट करने मतलब के लिए इन्वेस्टमेंट लाजमी है, 10-15 लाख तो होना चाहिए। हाँ। मुझे कभी परमिशन ना मिलती, ठीक है, यहाँ से मैं बैठ जाती अपने बच्चों के लिए कुछ ना कर पाती, या मैं अगर अपने हस्बैंड से कहती कि मुझे बाहर जॉब के लिए जाना है, वो मुझे कभी भी जाने ना देते, ठीक है। और ही अल्लाह ताला ने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी से नवाजा, ओरिफ्लेम से नवाजा कि मैं अपने बच्चों के पास रहते हुए उनका ख्याल रखते हुए एक काम कर रही हूँ, मर्दों से भी ज़्यादा माशाल्लाह अच्छी अर्निंग कर रही हूँ। तो मुझे और क्या चाहिए, मुझे और क्या चाहिए? इसके पीछे राज क्या है और मतलब ओरिफ्लेम के में कामयाबी के पीछे, उसके बाद मेरी मैम रेहाना यास्मीन,
उन्होंने मुझे जो ट्रेनिंग दी है, क्या ज़बरदस्त ट्रेनिंग है हमारी कि हम अपना पूरा बिज़नेस समझ जाते हैं। उन्होंने मुझे ये ट्रेनिंग दी, मुझे अच्छी बातें बुरी बातों से रोका, अच्छी बातें समझाई, हम अपनी टीम को किस तरह जो है गाइड करते हैं। गलत हमने अपनी टीम को गाइड नहीं करना, गलत रास्ते पे नहीं चलाना, सीधे रास्ते पे चलाना है। और आज अल्लाह का शुक्र है मेरी एक अच्छी खासी टीम है और मेरी अपनी टीम भी मुझे ही फॉलो कर रही, मुझे ही डुप्लीकेट कर रही है, मेरी तरह ही बन रही है। मैंने अपने सीनियर को किया और मेरी टीम मेरी तरह बन रही है। तो इसके पीछे मैम रेहाना का हाथ है, अल्लाह का शुक्र है। और मेरे हस्बैंड की सपोर्ट, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे हर चीज़। आपको पता है अकेली औरत नहीं कर सकती, जिस तरह पार्सल वगैरह इस तरह वो भी करते हैं। और आज मुझे राहत के घर भी लेके वही आए, मतलब उन्होंने मुझे परमिशन दी तो मैं यहाँ आई हूँ। सब कुछ ओरिफ्लेम की तरफ से ही है। आज अगर ओरिफ्लेम में मैं ना होती तो इतना विज़िट ये चीज़ें मैं ना कर सकती, ठीक है। सब बंदे के पास कुछ पैसा होता है, कुछ होता है तभी वो आगे बढ़ सकता है। पैसा अगर पास नहीं है वो बस ख्याली पुलाव ही बनाता रहता है। तो ओरिफ्लेम ने मेरे बहुत सारे ड्रीम पूरे किए हैं, जिसमें से एक ड्रीम था कि मैं राहत के घर भी कभी जाके OM दूँगी। तो आपने इस कंपनी को कैसा पाया? मैंने इस कंपनी को बस क्या कहूँ, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ी चीज़ है। मतलब इस कंपनी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अभी तो ये बहुत कम है, मैं इस लेवल पे, ये डायरेक्टर लेवल पे नहीं खड़े होना चाहती। मैं इसमें गोल्ड डायरेक्टर, सफ़ायर डायरेक्टर, सीनियर गोल्ड डायरेक्टर, सफ़ायर डायरेक्टर बनना चाहती हूँ, ठीक है। तो इस कंपनी में मुझे आगे जाना है, मैंने यहाँ रुकना नहीं है। और मुझे पता है ये कंपनी मुझे बहुत कुछ देगी इंशाल्लाह। तो मेरे लिए तो ये खुशी की बात है ना कि हम एक अच्छे हाथों में चले गए, हमें एक अच्छा हाथ मिल गया। ये कंपनी हम किसी गलत हाथ में नहीं गए। तो ये कंपनी बहुत अच्छी है। बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जो इस अपॉर्चुनिटी से जो है फ़ायदा नहीं उठा रही, तो कोशिश करें आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। तो इससे आगे आपने क्या क्या सोचा है? आखिर कुछ तो सोचा ही होगा ना कि आगे मैंने क्या करना है। इससे आगे मैंने यही सोचा है कि लाइन से, जिस तरह मैं शुरू में लेवल अपने पूरे करती रही, ठीक है, लाइन से मैंने कभी भी जो है जल्दबाजी नहीं की, मुस्तकिल मिजाजी रखी है, आराम सुकून से अपने माइंड के ऊपर एक पागलपन सवार नहीं किया कि करना है करना और दूसरे भाई बीमार पड़ जाऊं। बच्चों को देखा, घर को देखा और अपने बिज़नेस को भी देखा। अब मेरा जो है टारगेट है कि मैं गोल्ड डायरेक्टर बनूं, उसके बाद सीनियर। ज़्यादा टारगेट तो मेरा यही है कि मैं सीनियर गोल्ड की तरफ जाऊँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके ये भी ख्वाब पूरे करे। आमीन। और बाकी अब आप नेक्स्ट ये कि बाकी लेडीज़ को कोई पैगाम देना चाहेंगी तो वो क्या देंगी? मैं बहुत सी जो यहाँ पे लेडीज़ें हमें देख रही हैं, मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगी कि बहुत सी लेडीज़ें वो अपने घर में रहते हुए जो है इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा नहीं उठा रही, या उनको अभी इस बारे में पता ही नहीं है। तो आप लोग अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो लाजमी आप इसको ज्वाइन करें, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग है। देखें यार, बिज़नेस को खड़ा करने में टाइम लगता है। एक ऐसा बिज़नेस जिसमें आपने कोई अर्निंग करनी ही नहीं है, सिफर से आपने स्टार्ट करना है। 498 रुपये सिर्फ आपने स्टार्टर किट के देने हैं, उससे आपने बस स्टार्ट करना है। तो उसमें मेहनत ज़रूरत है, और मेहनत ये नहीं कि आपने जो है दिन रात एक कर देनी है, एक टाइम है, नहीं, आप दिन में जो टाइम दे दें, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, ये मेरा काम हो रहा है, मैं काम कर रही हूँ ना, और साथ साथ मैं अपना एंजॉय भी कर रही हूँ, सैर व तफरी भी कर रही हूँ, बच्चों को भी देख रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती, तो आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं, ठीक है। चलें जी, थैंक यू बहुत बहुत। आप आए, आपने हमें नॉलेज दिया, अपनी सक्सेस जो थी वो भी आपने हमारे साथ शेयर की, जो आपको मसले मसाइल पेश आए वो भी आपने शेयर किए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बाकी सबने सुना है वो भी इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखती हूँ कि वो भी ज़रूर इस पे अमल करेंगी और इंशाल्लाह जो है वो ज़रूर कामयाब होंगी। तो ठीक है जी, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़।